गाइस, हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि। 2-4 दिन हो गए गाइस, कोई रीडिंग अपलोड नहीं कर पाई। दिवाली की बहुत ही ज़्यादा मतलब शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। जैसे कि क्या था ना कि सब लोग गेट टुगेदर अगर हो गए तो बाहर जाना घूमना ये सब कुछ, इसमें मुझे टाइम ही नहीं मिला आपके लिए रीडिंग निकाल पाऊँ। जैसे आज मुझे थोड़ा टाइम मिला, मैं आपके लिए रीडिंग निकालने के लिए बैठ गई हूँ। आशा करती हूँ आप सभी की दिवाली बहुत अच्छे से गई होंगी। तो चले शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। और देखिए, मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी और नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज करके बताया था कि वो जानना चाहते हैं इनके पर्सन की करंट एनर्जी और नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स इन क्या है। तो देखिए, यहाँ से करंट एनर्जी निकालेंगे, यहाँ से नेक्स्ट एक्शन निकालेंगे। क्लेरिफिकेशन के लिए 2 डेक और आर्कएंजल माइकल की गाइडेंस आपके लिए निकालेंगे कि आपको क्या सजेस्ट किया जाता है। गाइस, अगर कोई नॉइज़ आती है तो जस्ट इग्नोर इट, क्योंकि यहाँ पे मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। तो जहाँ मैं हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा भी मेहमान हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो आप थोड़ा आज एडजस्ट कर लीजिएगा। कल से हम अपने ही सेटअप से रीडिंग निकालेंगे। तो आर्कएंजल माइकल को कॉल करते हैं कि आर्कएंजल माइकल प्लीज़ कम। और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स हिम क्या है। प्लीज़ गाइड मी आर्कएंजल माइकल। इसे उछल के आया है गाइस, कार्ड तो ऐसे उछल के आया। देखिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिस्टेंस लर्निंग है, बात नहीं हो रही है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, हैंग है, स्टक है। पर्सन आपको लेके बहुत ही ज़्यादा, इनको सेक्सुअल अट्रैक्शन आपको लेकर हो रही है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है यहाँ पे आप दोनों का मिलना नहीं हो रहा है, बहुत समय गुजर चुका है। ये पर्सन टुवर्ड्स यू तो आना चाहते हैं। देखिए, छोटी ही ऑफर से ये पर्सन आपको देना चाहते हैं। एक्शन बोले तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके टुवर्ड्स एक एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि देखिए काफ़ी टाइम से ये आपका रिलेशनशिप हैंग स्टक चल रहा है, जिसकी वजह से ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा। अब ये छोटी सी ऑफर से ये आपको देना चाहते हैं। इनके एक्शन तो दिख रही मुझे आपके पास आते हुए। यहाँ पे 6 की एनर्जी आ रही है। ओहो, थोड़ी दिक्कत हो रही गाइस। तो फ्रेंड्स की एनर्जी यहाँ पे राह देख रहे, कोई रास्ता निकल जाए, कोई रास्ता सामने आ जाए। यहाँ पे किसने इमोशनल वर्कआउट कर लिया रिलेशनशिप से, बट ये पर्सन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। या तो इस पर्सन ने खुद ही इस रिलेशनशिप से वर्कआउट कर लिया था। कोई थर्ड पार्टी का भी इशू मुझे लग रहा है। या तो आप दोनों मैरिड हैं, या तो एक दूसरे से मैरिड है, या तो आप दोनों कहीं और मैरिड है। कंफ्यूज माइंडसेट में ये पर्सन अभी भी कोई डिसीजन नहीं ले पाते। देखिए, डिसीजन लेने में नहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे वीक लगते, कभी सोच नहीं पाते। और अब पेंटिकल्स, ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, पजेसिव हो रही, जैसे कि कुछ जेलसी हो रही इस पर्सन को आपको लेकर। ये आपको लेट गो नहीं करना चाहते, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है एक टाइम ऐसा था कि इस पर्सन ने खुद आपसे दूरियां बनाई थी, आपको स्ट्रेस दिया था, एंजाइटी दिया था, डिप्रेशन दिया था, आप सो नहीं पाए, बहुत सारे हेल्थ इशू आपको हो रहे थे। जैसे किसी गिल्ट में शायद आपको इस पर्सन ने आपको डाला था। इस पर्सन ने आपको बिना कुछ कहे, बिना कुछ क्लैरिटी दिए बगैर इस पर्सन ने इमोशनली चुपचाप इस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर लिया था। आपको इस चीज़ का पता ही नहीं चला कि आखिर ऐसा आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या हुआ था कि इस पर्सन ने आपको इस तरह से हैंग करके इस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर लिया था। इस पर्सन का ना इस चीज़ का अभी पूरी तरीके से इस पर्सन को इस बात का एहसास है कि इन्होंने वॉकआउट कर लिया था आपसे, आप हैंग हो गए थे। पर्सन खुद भी हैंग ही थे, स्टक ही थे कि आपको छोड़ के इन्होंने बहुत ज़्यादा मौज मस्ती की है, ऐसा नहीं है। ये खुद भी हैंग रहे। अब ये पर्सन ऐसे क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस पर्सन की डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा वीक है। ये कोई भी मैच्योर डिसीजन ले नहीं पाते। इनके कंफर्ट जोन के हिसाब से इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप में आना और जाना रखा था। इस वक्त क्या हो रहा है ना, इस वक्त इस पर्सन को आपको लेके बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन फील हो रहा है। इनको आपके टूवर्ड्स एक पुलिंग हो रही है कि जैसे कि इनको आपके टूवर्ड्स कैसे भी करके आना है। अब होता है, अभी छोटे ऑफर में क्यों बोल रही कि इस पर्सन का ऑलरेडी नेचर बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है। अपने नेचर के खिलाफ जाके झुक के आपसे बात करना, आपसे सॉरी माफ़ी बोलना, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगना, ये पर्सन को आता नहीं है। या तो ये पर्सन एज में आपसे छोटे हैं, नहीं तो इस पर्सन की मैच्योरिटी बहुत ही मैच्योर है पर्सन। तो ये पर्सन बिल्कुल छोटे ऑफर आपको देना चाहते हैं, क्योंकि एक्चुअली इस पर्सन को आना है टूवर्ड्स यू
बट ये ऑफ़र बहुत छोटी दे रहे हैं आपको। ये रास्ता ढूंढ रहे हैं किसी भी सिचुएशन का। डेफिनेटली जो सिचुएशन में पर्सन फंसे हैं और एक उम्मीद की तरह ये पर्सन रास्ता देख रहे कि किस तरह से आया जाए, क्योंकि या तो आपने इस रिलेशनशिप से इमोशनली वर्कआउट कर लिया या तो ये पर्सन ने एक टाइम पे ये जो गया था ना यहाँ से, ये जो लग रहा है मुझे कि इस पर्सन ने खुद ही इस रिलेशनशिप से वर्कआउट कर लिया था। मुझे मैक्सिमम इस पर्सन की मुझे एनर्जी लगती है कि बिना कुछ क्लैरिटी दिए बगैर इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप से वर्कआउट कर लिया था। और यहाँ पे किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि इस पर्सन ने आपको कोल्ड शोल्डर देना शुरू कर दिया था, तो मुझे लगता है आपने खुद ही इस रिलेशनशिप से इमोशनली वर्कआउट कर लिया था। अब ये पर्सन आपको दिन रात मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस पर्सन को एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपसे आपके साथ रखनी है, आपके साथ ये रिश्ता बनाए रखना है, इस रिलेशनशिप में मिलजुल के इस पर्सन को काम करना है। बट अब ये पर्सन जी सोच भी रहे हैं, एक्शन भी हो रही है, बट कंफ्यूज है कि आए कैसे, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा इमेच्योर है आपको लेकर। तो अभी देखते हैं, अभी क्लेरिफाई भी करते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हमने डिटेल रीडिंग नहीं की, तो अब करेंगे क्लेरिफाई। यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्स किए हैं, प्लीज गाइड मी, अर्केंजल माइकल प्लीज गाइड मी। इस पर्सन आपको तो छोड़ के गए थे ये पर्सन अभी, बट अब ना इस पर्सन को इस रिलेशनशिप को क्या करना है ना, इनको बैलेंस करना है। ये पर्सन आ रहे हैं बट सोच रहे हैं कि अब कैसे आ जाए, क्योंकि आप एक डिप्रेशन के शिकार हो चुके हो, आप एंजाइटी के शिकार हो चुके हो, आप बहुत ही आपका इमोशनल आपके जो है ना इमोशनल बहुत ही तकलीफ आपको हो रही है। इमोशनल आपको क्या बोलते हैं, आप पता है आपको, आप बता देंगे मुझे कमेंट में वो क्या वर्ड है, बट आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो और ये पर्सन समझ चुके हैं कि आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, काफ़ी डिप्रेशन स्ट्रेस के आप शिकार हो, और ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपको अब बैलेंस करना है, इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना है, और ऐसे आने की इस पर्सन की एनर्जी है। अब देखते हैं यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स की है, आपके जमाने के गाइड में 6 ऑफ सोर्स की है। गलती इस पर्सन ने की थी, मुझे हेल्प भी की। आपसे इन्होंने एक वक्त था कि इस पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई थी। अब ये पर्सन टूवर्ड्स यू आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस करना नहीं, ये पर्सन इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं। हालांकि इस पर्सन ने आपसे किनारा कर लिया था, और जिन लोगों के साथ थे अब उन्हीं लोगों में इस पर्सन को अकेला फील हो रहा है। इनको याद आ रही है आपका केयरिंग नेचर, आपका नर्चरिंग नेचर, इनको याद आ रहा है आपका वो अनकंडीशनल प्यार, आप किस तरह से इस पर्सन को प्यार करते थे। इतना तो रियलाइज़ हो चुका है इस पर्सन को कि आपसे अच्छा प्यार इनको कोई नहीं कर सकता। इसीलिए भले इनके सामने इनके आजू बाजू बहुत ज़्यादा भीड़ है, बट वहाँ पे ये पर्सन अकेले फील कर रहे हैं। ये प्यार का कप आप ही को देंगे, क्योंकि ये मानते हैं कि शायद इस प्यार के कप के हकदार आप ही हो। देखिए अगेन 9 ऑफ सोर्स, यहाँ पे हैंग कौन किसने हैंग किया था, आपको ही इस पर्सन ने। 9 ऑफ सोर्स 9 ऑफ सोर्स, मैंने यही एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट करके आपको बोला था गाइस। जी हाँ, आपको हैंग करके रखा था। बहुत मुझे लगता है आप लोग ना सोए नहीं हो, काफ़ी टाइम हो, 9 महीने हो गए, किसी के लिए 9 साल मुझे लग रहे हैं आप सोए नहीं हो। बहुत स्ट्रेस एंजाइटी का आप शिकार हो, हेल्थ के इशू आपको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और इस पर्सन को भी अपना गिल्ट हो रहा है इस बात को लेकर कि इन्होंने आपको इस तरीके से अकेला इस रिलेशनशिप से इस तरीके से हैंग करके, जैसे कि लटका के ये पर्सन छोड़ के आपको चले गए। अब ये पर्सन ना एक आ रहे अपोलॉजी के साथ आपको एक ऑफ़र लेके आ रहे हैं। ऑफ़र लेके आने की 2 बार एनर्जी आई। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स नाइट ऑफ पैंट्स आया था, अगर आप देख रहे हैं तो देखिए नाइट ऑफ पैंट्स आया है यहाँ पे, 9 ऑफ सोर्स एंड नाइट ऑफ पैंट्स यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स एंड नाइट ऑफ कप आया है। और यहाँ पे और एक बात आई है कि किंग ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल, तो एक स्टेबिलिटी। अब इस रिलेशनशिप में ठहराव चाहते, इस रिलेशनशिप में परमानेंट स्टेबिलिटी चाहते। अब आएंगे तो ऐसी जैसी पर्सन के पहले एनर्जी रही होंगी कि आना और जाना, ऐसा नहीं। अब इनको चाहिए इस रिलेशनशिप में ठहराव चाहिए। तीनों पैंट्स की एनर्जी की है। प्लीज़ गाइड में आर्कएंजल माइकल। गाइस में थोड़ी माइक की भी प्रॉब्लम हो सकती है, मैं हेडफोन लगा के रीडिंग निकाल रही हूँ, मैं लाना भूल गई हूँ। जी, इनको शुरुआत करनी है आपके साथ। जी बिल्कुल सेफली चल रही है पर्सन, मुझे लगता है। देखिए 2 ऑफ सोर्स कंफ्यूज है, इनको पता नहीं इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आना है तो वर्ष। देखिए शुरुआत तो इनको आपके साथ करनी, क्योंकि देखिए प्यार भी है, एक अट्रैक्शन भी है, और आप अब नहीं रह पाएंगे ये पर्सन, इनको चाहिए आपका साथ।
बट इस वक्त में पर्सन कंफ्यूज माइंड में, इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आया जाए। और इसका क्या हो सकता है कंफ्यूज माइंड सेट में, क्यों? क्योंकि शायद इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ये कहीं और मैरिड है, और इसीलिए समझ नहीं पा रहे कि अब आपके साथ एक रिश्ता बनाया जाए, एक लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप बनाया जाए तो कैसे। क्योंकि देखिए, या तो ये पर्सन कहीं और मैरिड है, आप दोनों कहीं और मैरिड है, या तो आप वो मैरिड है आप सिंगल हो, या तो वो सिंगल है आप मैरिड हो, ऐसी कुछ आपकी बात है। और इसीलिए रास्ता इतने आसानी से निकल तो नहीं रहा है, इसलिए पर्सन कंफ्यूज माइंडसेट में है। और दूसरी बात ये कि इस पर्सन ने ऑलरेडी बहुत बखेड़ा खड़ा कर दिया था आप दोनों के रिलेशनशिप में, इससे गलतियाँ भी बहुत हुई है। पेज ऑफ पेंटिकल्स के नेगेटिव मीनिंग, जी यहाँ पे आया है एम्प्रेस का कार्ड आया है यंग गाइस। जी हाँ, एक छोटी ही ऑफर दे रहे हैं आपको, तो समझते हैं पर्सन अपनी एम्प्रेस से समझते, एक छोटी ऑफर ये पर्सन भले आपको दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपके पास सब कुछ है, आपके पास अबंडेंस है, आपके पास एक ब्यूटी है, केयरिंग है, नर्चरिंग है, समझदार मैच्योर्ड एनर्जी आपकी है। हर तरीके से, हर एंगल से आप एक सक्षम पर्सन हो, एक कंप्लीट फुलफिल हो, कंप्लीट पैकेज आप हो। तो बट इनका ईगो भी बड़ा है ना, जितनी बड़ी आपको समझिए इससे बड़ा इनका ईगो है, इसीलिए देने के लिए ऑफ़र छोटी देते हैं। एक्शन तो इनकी भर के आती है, बट ऑफ़र करते वक्त बहुत ही इनकी कंजूसी हो जाती है। सिक्स ऑफ वांड्स की एनर्जी की है इनमें। जी मैंने बोला ना, ये या तो देखिए आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, और आप दोनों के रिलेशनशिप में डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी का इश्यू रहा था, और थर्ड पार्टी के चलते इस पर्सन ने आपके साथ इमोशनल वर्कआउट कर लिया था आपके साथ रिलेशनशिप में। इस पर्सन ने डेफिनेटली ये बात थी। अब ये पर्सन टूवर्ड्स यू आना चाहते हैं, थर्ड पार्टी में जाते गए थे ये पर्सन, बट आपका बहुत गंदे तरीके से दिल तोड़ के ये पर्सन गए थे। और शायद आप इतने, अब शायद आप क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में आ चुके, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल कॉन्फिडेंट एनर्जी आपकी हो चुकी है, इंडिपेंडेंट एनर्जी आपकी हो चुकी है। पहले जैसे आपको इतना आसान नहीं मैनिपुलेट करना, पहले जैसे इतना आसान नहीं आपको किसी बॉटल में उतारना, इतनी तो आसान बात है नहीं। तो और ईगो तो जनाब में भर भर के पड़ा है, तो ईगो तो अपना हर्ट होने देना नहीं है। अपनी गलती हमने खुद की है, बट हमें चाहिए साथ, हमें चाहिए फैमिली, हमें चाहिए रिश्ता, बट झुकना भी नहीं है, रिश्ता भी चाहिए। तो ऐसे मैनिपुलेटिव आपके पर्सन है, क्योंकि आना इनको है आपके साथ। इनकी अगर ऑलरेडी शादीशुदा ज़िंदगी है तो इनमें एक इनको अबंडेंस लाना है, इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लानी है। और अगर ये कहीं और भी मैरिड है तभी इस पर्सन को आपके साथ वैसा रिश्ता निभाना है, जैसे एक फैमिली लाइफ, एक हैप्पीली मैरिड लाइफ जैसा एक रिश्ता निभाना है। कैसे आई डोंट नो, बट इस पर्सन का ख्याल इस वक्त ऐसे है। तो वांड्स की एनर्जी की है इधर। जी यहाँ से थर्ड पार्टी से तो मूव ऑन कर लिया इस पर्सन ने, इनके लाइफ में थर्ड पार्टी अगर थी, जी हाँ, क्योंकि वहाँ पे इनका ब्रेकअप हुआ है। थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन का बहुत ही गंदे तरीके से ब्रेकअप हुआ है, एक लॉस इस पर्सन का हुआ है, और इसीलिए इस पर्सन थर्ड पार्टी से निकल गए हैं। और ये आपकी ओर आ रहे हैं कि थर्ड पार्टी इशू, ये जो ब्रेकअप आप दोनों में हुआ था थर्ड पार्टी की वजह से, ये सारी सॉरोफुल चीज़ें ना वैसे भी अब एंड होने वाली है। अब बिल्कुल कॉन्फिडेंट ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, ये आपके साथ ही मुझे लगता है ये पर्सन मैरिड है, इसी बात लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे एम्परर कहना चाहिए, एट ऑफ कप को एम्परर ने क्लैरिफाई किया है। हाँ, ये तो इस पर्सन के लाइफ में खुद एक थर्ड पार्टी थी। इस पर्सन ऊपर से इस पर्सन का नेचर टूवर्ड्स जो बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक था, बहुत ही ये पर्सन घमंड में रहने वाले पर्सन है कि भाई इनको कुछ करना तो है नहीं, मतलब इस रिलेशनशिप में ना ये आप ही हरदम झुके हो, आप ही हरदम आप ही ने जो कुछ किया है। इस पर्सन का नेचर बहुत ही इगोइस्टिक रहा है, गाली गलौज करना, कुछ भी बोलना, बिल्कुल भी आपकी इमोशंस को न समझना, ऐसे एनर्जी थी। और इसी वक्त इसीलिए शायद मेरे कुछ व्यूअर्स है, इन्होंने खुद ही इस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर लिया होगा, क्योंकि एक तो भाई तू धोखा दे रहा है, ऊपर से तू इतना ईगो में रह रहा है, गलती भी कर रहा है, मान भी नहीं रहा है, मुझे ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है किसी भी सिचुएशन के लिए, हालात के लिए, किसी भी डिस्ट्रक्शन के लिए। तो मेरे व्यूअर्स भी कुछ ऐसे एनर्जी में आए हो, शायद इन्होंने खुद ही इस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर लिया हो।
और इस पर्सन का घमंड ही इस रिलेशनशिप का एक दूसरा मुझे मेजर रीज़न लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ब्रेकआउट हुआ था और एक इमोशनल वॉकआउट हुआ था, या तो आपकी ओर से या तो इनकी ओर से। मैजिशियन की एनर्जी क्यों है इनमें? सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, एक जजमेंट की, देखिए एक परफेक्ट डिसीजन लेंगे पर्सन, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक बात मुझे बार बार समझ में आ रही कि कुछ तो इनको इनके किए का कर्मा मिला है। ब्लेसिंग आपके ऊपर डिवाइन की हमेशा रही है, आप एक ब्लेस सोल हो, आपके ऊपर ब्लेसिंग रही है और इसका कर्मा का ही नतीजा आप देख सकते हैं कि ये पर्सन अब आपको दिन रात मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वैसे कि जैसे कि राह देख रहे हैं पर्सन कि कैसे, जब कब मेरा ऐसा वक्त आएगा और कब मैं आपके मतलब ये पर्सन आपके साथ आएंगे। ये वेट कर रहे हैं, डिवाइन की जस्टिस का वेट कर रहे हैं इनके लिए भी कि इनको इनके किए का तो सज़ा मिल चुकी है। अब आप चाहिए इनको अपने लाइफ में। जो आप पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, फोर ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आपको लेके पर्सन आजकल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं जी। यहाँ पे बात छूटती कहाँ है कि ईगो इनमें क्यों आया था, क्योंकि इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से घमंड इनमें आ चुका था कि जैसे कि भाई ये तो किसी को भी घुमा सकते, किसी को भी फिरा सकते, ऑथोरिटी फिगर ये पर्सन हो सकते, पब्लिक फिगर हो सकते, कोई पावरफुल पर्सन हो सकते, जिसका ईगो एम्पर एंड एम्प्रेस दोनों यहाँ इस एनर्जी में क्लैरिफिकेशन में आए हैं। तो देखिए, तो जितने ये पर्सन इगोइस्टिक है उतने आप केयरिंग, नर्चरिंग, बिल्कुल अपोजिट 360 डिग्री आप दोनों में अपोजिट रिफ्लेक्शन वाली एनर्जी मुझे लग रही है। तो जितना अपनी पोजीशन का घमंड, अपने स्टेटस का घमंड, अपने पब्लिक फिगर का घमंड शायद इस पर्सन को है, और थर्ड पार्टी इनके लाइफ में थी और ये भी एक अलग तरह का घमंड की, जैसे कि अब इनको जैसे आपकी ज़रूरत नहीं है और इस घमंड में आके इस पर्सन ने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, ये तो मैं समझ गई हूँ। और अब क्या है ना कि अब इनको जिनके दम पे इन्होंने सब कुछ कर लिया था, इन्हीं की ओर से इनको इतने अच्छे अच्छे लेसन दिए थर्ड पार्टी ने, तो इनको अब अक्ल समझ में इनकी अक्ल आ गई ठिकाने, इनको समझ में आ चुका है कि असल में क्या गलत हो रहा है। और अब क्या हो रहा है ना कि देखिए, अपने ईगो में आके इस पर्सन ने वॉकआउट कर लिया था, इनको इनके किए का कर्मों का सज़ा मिल चुकी है, और अब ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनको चाहिए आप इनके लाइफ में। तो क्योंकि क्या हो रहा है ना कि जैसे आपकी वैल्यू समझ में आती है, आपने क्या कुछ किया, आपका केयरिंग, नर्चरिंग, आपका अबेंडेंस, आपका कॉन्फिडेंस, आप जिस तरीके से उभर के आए हो, अब इतना मैं समझ सकती हूँ कि आपके पर्सनैलिटी में बहुत ही बड़ा चेंज आया है। देखिए, एक आपने अपने ऊपर इतना काम किया है ना कि जैसे कि एक हेयर स्टाइल अच्छी करना, अपना आप जो कॉस्ट्यूम हमेशा पहनते थे, अपना कॉस्ट्यूम सेंस चेंज करना, और एक केयरिंग है, नर्चरिंग है, ब्यूटीफुल एनर्जी, बिल्कुल ब्यूटीफुल एनर्जी है। और जैसे जैसे आप में ये निखर आ रहा है ना, वैसे वैसे इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने क्या मिस किया, और इनको चाहिए अब आप कि ये आपको लेके आजकल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, ये आपको लेट को तो नहीं करेंगे ये पर्सन, आप इनके लाइफ में हर टाइम पे चाहिए, मतलब हर कीमत पे आप चाहिए, ये लेट को नहीं होने देंगे, आपको यूज छोड़ेंगे नहीं, जाने नहीं देंगे अपने लाइफ से। देखिए, तो सोच कंफ्यूज माइंड सेट था इस पर्सन का, बट शायद अब ये पर्सन एक नतीजे पे आ चुके हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेथ की एनर्जी है, एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन का हुआ है गाइस, क्योंकि आपको तो इन्होंने जो दिया सो दिया, बट इनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ है, इनको भी बहुत कर्मा मिला है, जिसकी वजह से एक हीलिंग इनकी हुई है, इनके कंप्लीट नेचर में इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है कि बहुत इगोस्टिक होने वाला पर्सन भी कुछ छोटी सी ऑफर तो दे रहा है, छोटी से हाय हेलो से बात शुरू करेगा एक, क्योंकि इनको रिश्ता बढ़ाना है टुवर्ड्स यू। यहाँ पे इनका कंफ्यूज माइंडसेट पूरा निकल रहा है, इनको शुरुआत करनी है आपके साथ, आप इनके लिए एक विक्ट्री हो, विक्ट्री से कम नहीं हो। यहाँ पे 6 ऑफ पैंट्स की 2 बार एनर्जी आई है गाइस। तो ये मुझे लग रही है ये 6 दिन या 9 दिन में, मुझे लगता है कि अगले 6 दिन या 9 दिन में इस पर्सन की आपके टूवर्ड्स एक पॉजिटिव एक्शन मुझे दिख रही है। ये हो सकता है या फिर ये होगा ही, 4 की भी एनर्जी आई है। लकी वन के लिए मुझे लगता है कि 4 डे में ही इस पर्सन की ओर से कुछ ना कुछ आपको अप्रोच मिलेगा। ये है इस पर्सन की करंट एनर्जी टूवर्ड्स यू। आप देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या है।
आर्कएंजल माइकल, मैं आपको इन्वोक करती, प्लीज़ आइए। और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स देम क्या है। प्लीज़ गाइड मी आर्कएंजल माइकल। अगेन 9 ऑफ सोर्स, ये अच्छे से आया नहीं बट ये आया था। 9 ऑफ सोर्स से फिर से रीडिंग स्टार्ट हो रही है। क्या है इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स मेरे व्यूअर्स। प्लीज़ गाइड मी आर्कएंजल माइकल। ये 9 की एनर्जी बहुत आ रही। ट्रस्ट इशू बहुत है, बहुत सारे लोग हैं, बाउंड्रीज है, रिस्ट्रिक्शंस है, आइसोलेशन मोड दिख रहा है। यहाँ पे आइसोलेशन मोड से निकल रही है पर्सन। मुझे आपके टूवर्ड्स से एक्शन आती हुई तो मुझे दिख रही है जी। लेट गो तो नहीं कर रही है पर्सन, बहुत पॉजिटिव हो रहे, इनसिक्योर हो रहे। मुझे इनसिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा बू आ रही है यहाँ पे, जल रही। ऐसा क्या कर रहे हो अभी आप जी? इनको लगता है आपके लाइफ में ऑप्शंस है, इसीलिए इन्होंने आपने इनको हैंग करके रखा है, आपने इनको स्टक करके रखा है, ऐसा इस पर्सन को लगता है। टेन ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है। प्यार आप इसे करते, जल झिल के खाक हो रहे। हाँ क्योंकि जी बहुत पेनफुल साइकिल है आपका। मुझे लगता है आगे भी ना ये थोड़ी एनर्जी मुझे लग रही है, एक हैवी एनर्जी मुझे आगे भी लग रही है। हालांकि 10 की एनर्जी आई है यहाँ पे, बट 10 की एनर्जी एक सोरोफुल एंड के साथ आ रही है। अब यहाँ पे अगर ऑलरेडी आप मैरिड हो और आप दोनों के रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी वाला इशू था आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो इस पर्सन के आपके टूवर्ड्स आने की एनर्जी है। बट आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे कंबाइन एनर्जी लगती है कि ट्रस्ट इश्यूज़ है। और ये ट्रस्ट इशू मुझे आपकी ओर से ज़्यादा दिख रहा है कि आपको इस पर्सन के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट इशू। और इसी के चलते मुझे लगता है कि आएंगे ये पर्सन, बट ये एनर्जी पता नहीं, हरमिट की एनर्जी मुझे आपकी भी लग रही है कि आप अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे। ये पर्सन इस एनर्जी से निकालने की कोशिश करेंगे, इनको लेट गो करना नहीं है। बट ये ऑप्शन की वजह से ही इस रिलेशनशिप में एक हैंगनेस मुझे लगती है कि रहेंगे। हालांकि आप दोनों का जो अगर लाइफ है, मैरिड लाइफ है, तो उसमें तो मुझे खुशियाँ दिख रही हैं। बच्चों के साथ एक अच्छे फैमिली आप स्पेंड करते हुए मुझे दिख रहे हैं, टाइम स्पेंड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। पर्सन प्यार भी करेंगे, बट ये भूल नहीं पा रहे ना आप। तो इन्होंने दिया हुआ पेन, इन्होंने दिया हुआ धोखा, ये आप भूल नहीं पा रहे। शायद ये आप आगे भी ये एनर्जी आप लेके ही जाएंगे शायद, क्योंकि ये हैंग है। आप पास में अभी भी हैंग है, पास में अभी भी स्टक है, क्योंकि आपको अब ट्रस्ट नहीं है इस रिलेशनशिप में। आप अपनी ओर से भी मुझे एक शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं, बट एक्शन मुझे आपके पर्सन की कंप्लीट आती है। अप्रोच करते हैं, एक्शन करते हैं, बट अप्रोच करने का इनका जो तरीका उसमें बहुत ये पर्सन स्लो है, बहुत कंजूसी दिखाते हैं। देखते हैं 9 ऑफ वांड्स के एनर्जी के लिए प्लीज गाइड मी अपने मार्केट जी। मुझे लगता है अगर आप दोनों मैरिड नहीं हैं, सेपरेटेड हो, तो ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके टूवर्ड्स। जी हाँ। और ये पर्सन एक अपोलॉजी के साथ आपको एक ऑफर देते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में जितने भी बाउंड्रीज थी, जितने भी लोग थे, जितने भी कंडीशंस डाली गई थी, जिसके वजह से या तो आप आपके पर्सन के टूवर्ड्स नहीं जा पा रहे थे, या तो आपके पर्सन आपसे खुल के मिल नहीं पा रहे थे, क्योंकि कुछ ऑप्शंस लगते हैं। जैसे कि इनके फैमिली हो गए, अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, इनकी कुछ फैमिली, इनके बच्चे, इनके किड्स है, इनकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिसकी वजह से पर्सन इतने इजीली आपके पास अवेलेबल नहीं होते थे, आपको कम्युनिकेट नहीं करते थे। तो मुझे लगता है इनके नेक्स्ट सेक्शन में पर्सन आपसे कम्युनिकेशन भी करेंगे और माफ़ी के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, और इस रिश्ते को फिर से एक नई डेवलपमेंट की मांग करेंगे। लीड की एनर्जी की है आपके यूनाइटेड गाइड में। ये आइसोलेशन मुझे यहाँ पे जी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू मुझे लग रही है। ये बहुत ही आप दोनों के रिलेशनशिप में सबसे बड़ा रेड फ्लैग मुझे ये ट्रस्ट इशू लग रही है, और जो आप आगे भी लेके इस रिलेशनशिप में कैरी होता दिख रहा है। बट यहाँ पे एक आइसोलेशन मोड के बाद, जैसे कि किसी को सडनली कुछ रियलाइज़ हो जाना, एक सेपरेशन मोड में आप जितने आइसोलेट रहते हो, एनालाइज करते हो, चीज़ों को समझते हो, जानते हो कहाँ इनसे गलती हुई थी, कहाँ इनसे चुप हुई थी, और जो इन्होंने आपके साथ किया ये कहाँ तक ठीक था। जैसे कि इन बातों का रियलाइजेशन होना, ऐसा कुछ मुझे लगता है कि आपके पर्सन का होगा। और जो ट्रस्ट इशू इस पर्सन ने पाले थे आपको लेकर, वहाँ से ये पर्सन निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि इनको इस रिलेशनशिप में एक नई स्टार्ट करनी है।
ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि इनके भी मन में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यू आपको लेकर है, बट इसके ऊपर इस पर्सन ने काफ़ी काम कर लिया है और आगे इनको पूरा सॉर्ट आउट करते हुए ये पर्सन टूवर्ड्स यू आते हुए दिख रहे हैं। नाइट ऑफ पैक्स की एनर्जी क्यों है एंजल, प्लीज गाइड। जी अपने कंफ्यूज माइंडसेट से ये पर्सन निकलेंगे डेफिनेटली। हालांकि इस रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी डेफिनेटली मुझे लग रही है। जिस थर्ड पार्टी के और एक पर्सन के, क्योंकि उनको कुछ सेक्सुअल अट्रैक्शन थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स यू हुआ था और जिसकी वजह से पर्सन कंफ्यूज माइंडसेट में थी कि इनको आपको अप्रोच करना है नहीं है, ये बात है। एक बात मुझे ये भी लग रही है यहाँ पे मेरे व्यूअर्स भी कुछ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और आपके पर्सन को आपको लेके एक सेक्सुअल अट्रैक्शन भी लग रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स के 2 बार यहाँ पे एनर्जी मैंने देखी है। तो आप ब्यूटीफुल हो, आप अट्रैक्टिव हो, इस पर्सन को अट्रैक्शन भी है आपके पास आपको लेकर, बट एक कंफ्यूज माइंडसेट है। बट यहाँ से पर्सन निकल रहे हैं, देखिए ट्रस्ट इशू से निकल रहे हैं, कंफ्यूज माइंडसेट से निकल रहे हैं और एस ऑफ की शुरुआत है, मतलब शुरुआत करनी है। तो इन चीज़ों को ओवरकम करके ये पर्सन मुझे आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि लगता है इस पर्सन कि आप इनकी दुनिया हो, आपके साथ इन पर्सन घूमना चाहते हैं, आपके साथ ये पर्सन रिलेशनशिप की नई शुरुआत चाहते हैं, विथ अ लव, विथ अ स्टेबिलिटी, विथ अ पैशन। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी की है एंजल। जी अगर ये कहीं और मैरिड है गाइस, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स कहना चाहिए, कहीं और मैरिड है, कोई और सिचुएशन इस पर्सन के लाइफ में है जहाँ पे इनको बैलेंस करके आना है, तो वहाँ तक भी मुझे लगता है ये पर्सन जब भी उस थर्ड पार्टी में और अदर सिचुएशन में रहेंगे ना, तो ये आपको तो अकेला फील करेंगे, ये इनको लेफ्ट अलोन फील बहुत होगा। ये आपको बहुत, जैसे कि आपका एक नशा जैसे कि इस पर्सन के ऊपर जाएगा कि आपको छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। बट हालत अगर ऐसी कि इनको आपको छोड़ के ही रहना पड़ रहा है, ऐसी कुछ हालात है, ऐसी कुछ सिचुएशन है, तो ऐसे सिचुएशन में मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला फील करेंगे, क्योंकि इनको याद क्या आता है, इनको याद आता है आपका वो अनकंडीशनल प्यार। बहुत आपने इस पर्सन का ख्याल रखा है जब भी आप रिलेशनशिप में थे। मैक्सिमम मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ मैरिड है, तो इनको याद आता है अगर इन्होंने आपके साथ मैरिड होने के बाद कोई थर्ड पार्टी रखी थी और वहाँ पे ये पर्सन स्टक है, या वहाँ पे उस सिचुएशन में ये पर्सन अटक गए हैं या फिर फंस गए हैं, तो वहाँ पे रह के इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा याद आने वाली है, क्योंकि वहाँ से इनको निकलना कैसे ये सोच रहे हैं, वहाँ पे काम भी कर रहे हैं, वहाँ से निकलने पे काम भी कर रहे हैं और किसी किसी के पर्सन काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। अगर ये आपके साथ मैरिड नहीं है, कहीं और भी मैरिड है, तो इनका वहाँ तो मुझे मन नहीं लग रहा है। यहाँ पे किसी के लिए मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन समझते आपके साथ वो मैरिड लाइफ एक फैंटेसाइज करते हैं, एक ड्रीम देखते हैं, इनको लगता है कि आप जैसा पर्सन, केयरिंग करने वाला पर्सन इनके साथ हो तो इनकी लाइफ इतनी खुशहाल रहेंगी। ये पर्सन आपके पास भागे दौड़े चले आएंगे, क्योंकि अगेन इनको आपके साथ शुरुआत करनी है। रिलेशनशिप में कुछ ट्रस्ट इश्यूज थे, कुछ क्लैरिटी नहीं थी, तो उनको क्लियर करके ये पर्सन आएंगे। बट ये जो अकेला रहना, ये इनसिक्योरिटी होना, जेलस होना, ट्रस्ट इश्यू रहना, इन सारे बातों को मुझे एक ही बात समझ में आ रही कि इससे सारे जितने रेड फ्लैग्स थे आप दोनों की रिलेशनशिप में, इनके ऊपर ये पर्सन खुद काम करेंगे और नई शुरुआत करेंगे। ये हर कार्ड मुझे क्लेरिफाई कर रहा है। एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप, एस ऑफ सोर्स, 7 ऑफ कप के एनर्जी की है जी। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आती है गाइस, मैं बहुत खुश हूँ, इनके नेक्स्ट एक्शन में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ जी। आप आपकी वैल्यू समझ गए, आपको रिस्पेक्ट भी देंगे, आप बहुत मैं आपकी क्या ही मैं तारीफ़ करूं। अगर आप मेल हो तो आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल हो, अपने अंदर आपने इतना ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है कि ये तो देखिए अगेन नाइट, एक इसकी एनर्जी आ रही, एक नाइट की एनर्जी आ रही, इनकी यानी कि एक्शन बहुत फास्ट हो रही। नाइट ऑफ सोर्स, कितनी फास्ट और कितनी जल्दी जाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल है। आपने अपना ऑरा भी यहाँ पे डिग्निफाई किया है गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल। आपका केयर, आपका नेचर, आपका नर्चर, आपका अबंडेंस, आप जिस तरीके से बैलेंस किया है ना अपने आप को, तो वही फिदा है पर्सन के। मैं खुद ही एनर्जी देख देख के बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ। ऑप्शन है आपके लाइफ में, बट अब मुझे लगता है ना ऑप्शन कुछ गलत मुझे नहीं लग रहे हैं, बट एक है जैसे कि आपके ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, शायद आप मल्टीटास्किंग काम कर रहे हो, कुछ तो ऐसा है आपका।
या फिर ये पर्सन मल्टीटास्किंग काम करे, इनके एक से ज़्यादा काम या फिर एक से ज़्यादा इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जैसे कि इनकी माँ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बड़ी बहन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कोई एक फीमेल है जिसकी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बट इनको फिर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करके ये पर्सन टूवर्ड्स आपके और आते मुझे दिख रहे किसी किसी के लिए, और किसी किसी के लिए जी हाँ आपका जो हो चुका है और यहाँ पे क्वीन भी सारी लगभग आ चुकी है, तो आपका जो ऑरा हो चुका है ना गाइस की एक वैल्यू, एक रिस्पेक्ट, एक कॉन्फिडेंट, एक ब्यूटीफुल, केयरिंग, नर्चरिंग, एक फाइनेंशियल अबेंडेंस, जिस तरीके से आपने अपने आप को ग्रो किया है ना, ऐसे भागते भागते ये पर्सन आपके टूर्स आते हुए मुझे दिख रहे हैं। हैंगमैन, जी हाँ, इस जो भी हैंगमैन इस रिलेशनशिप में रही है, ये जो अटकाव रहा है इस रिलेशनशिप में, उसी ने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ किया, अवेकनिंग इसी ने इस पर्सन की है। या फिर हो सकता है अगर ये पर्सन आपके पास आते हुए थोड़ा टाइम लगा रहे तो उतना टाइम इनकी खुद की रियलाइजेशन, इनकी खुद की अवेकनिंग हो रही है, जैसे कि उनको कुछ समझाया जा रहा है यूनिवर्स के टूवर्ड्स। क्यों समझाया जा रहा है? क्योंकि इनको जैसे कि पुश किया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से कि भाई आपको इस रिलेशनशिप में एक स्टेबल फाउंडेशन लाना है, और ये पर्सन लाएंगे भी। जी, जजमेंट, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत आ रही, करंट में भी और नेक्स्ट सेक्शन में भी। जी, इनको मैंने बोल रही ना, मैंने करंट में भी बोला कि कुछ कर्मा इनको मिला है, और इन्होंने ये खुद भी अभी जैसे कि ईश्वर के भरोसे, जो ईश्वर समझेगा, जो पहले कभी ईश्वर को नहीं मानते थे अभी ईश्वर के शरण में जैसे आ चुके हैं, और एंजल भी आपको ब्लेस करेंगे गाइस। आपका जो हैप्पी फैमिली है उसके ऊपर आपके एंजल की कंप्लीट ब्लेसिंग है। बहुत सेफ और सिक्योर आपका रिलेशनशिप रहेगा, और ये पर्सन इस रिलेशनशिप में कोई हार्म नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिसके इससे इनके हाथ से रिलेशनशिप चला जाए, आप चले जाए, ये लेट गो तो नहीं करेंगे। ये फैमिली अगर आपकी इनके साथ है तो ये फैमिली इतनी आसानी से तो ये पर्सन नहीं जाने देंगे, क्योंकि इनको इनके किए का कर्म मिला है, और आगे भी शायद अगर ये नहीं सुधरते हैं, यहाँ पे वैसे तो मुझे गुंजाइश नहीं लग रही कि ये पर्सन सुधरेंगे नहीं, अगर ऐसा अगर करते हैं तो भाई इनको यूनिवर्स की ओर से लेसन भी डेफिनेटली है, बट ऐसा नहीं है। ब्लेसिंग है, मुझे लग रहा है ब्लेसिंग मुझे लग रही है यूनिवर्स के आपके टूवर्ड्स में है। किंग ऑफ कप, जी हाँ, इन्हें दिल तो तोड़ा था। नेक्स्ट सेक्शन में भी ये पेयर सोच के लिए क्यों आए हैं एंजल इस डायरी में। जी, जिसने आपका दिल तोड़ा था, जिसने आपको स्ट्रेस में, एंजाइटी में डाला था, जिसने आपके साथ इतना गलत किया था, यही एनर्जी आ रही थी। तो ये थोड़ी पास्ट की एनर्जी आई है कि वो आपको एक प्यार का कप ऑफर कर रहा है। पहली बात मुझे ये इंडिकेट हो रही है कि वो आपको एक प्यार का कप ऑफर कर रहा है कि जिसने आपके साथ गलत किया था। और सेकंड एनर्जी मैं ये रिसीव कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए बार बार ना ट्रस्ट इशू भी की एनर्जी आ रही है कि इतने ट्रस्ट इशू क्यों हैं। ये पर्सन अगर इतने अच्छे से आ रहे हैं, और तो ये ट्रस्ट इशू आप दोनों की रिलेशनशिप में क्यों आ रहा है, तो ये एक एनर्जी ये रिसीव हो रही कि जी ये आ तो रहे हैं, आपको प्यार का कप ऑफर कर रहे हैं क्योंकि इनको कुछ कर्मा मिला है, और ये आपके साथ एक स्टेबल फाउंडेशन बना रहे हैं। बट देखिए किसी किसी के लिए मुझे लगता है कि ये पर्सन भाग भी जाएगा, आपका फिर से दिल तोड़ के, आपको फिर स्ट्रेस एंजाइटी दे के ये पर्सन वापस भागने की एनर्जी है। अब ये किस सिचुएशन में हो सकता है कि ये पर्सन कहीं और मैरिड है, और आपको लेके एक पुलिंग हो रही है, एक फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, शायद ये जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे एक डोमिनेटिंग फिगर इनको ट्रीट कर रही हैं। और जो कंपेयर होता है ना, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जैसे कि कुछ कंपेयर होना, ये कंपेरिजन में जब आते हैं तो इनको आपकी याद आती है, आपका केयरिंग, आपका नर्चर, आपका अनकंडीशनल प्यार इनको समझ में आता है, और ये फिर आपके टूवर्ड्स एक पुलिंग होती है, एक सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है। अब आपको हासिल करना है तो ये पर्सन अपना साम दाम दंड में सब कुछ छोड़ के आपके टूवर्ड्स तो आते हुए दिख रहे हैं। बट आपकी और से क्या एनर्जी आ रही है कि आपको इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, अगर ये कहीं और मैरिड है, और ऐसी सिचुएशन है तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपका दिल फिर से टूट सकता है। टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी की है जी, ये झगड़े मुझे लग रहे हैं आप दोनों में, बहुत ज़्यादा झगड़े भी मुझे दिख रहे हैं आगे चल कर के, और ये झगड़े ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि
ये पर्सन आपको हैंग रख रहे रिलेशनशिप में, कोई आपको एक क्लियरिटी नहीं दे रही। यहाँ पे देखिए प्यार के कार्ड आ गए, शादी के कार्ड आ गए, मैरिड के कार्ड, मैरिड रिलेशनशिप के कार्ड आ गए। या तो आप भी मैरिड है, ये भी मैरिड है, आप दोनों कहीं और मैरिड है और आप दोनों कहीं रिलेशनशिप है, और फिर भी एक रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी की आप मांग करते हो, क्योंकि चाहिए ऐसा। अब हो सकता है ऐसे किसी को स्टेबिलिटी चाहिए, तो ये स्टेबिलिटी के नाम पे तो धोखा मिलेगा, कमिटमेंट के नाम पे तो धोखा मिलेगा। ये पर्सन वापस जाने हैं, और जब जब भी आप कमिटमेंट के लिए इनसे मांग करेंगे, कुछ श्योरिटी मांगने की कोशिश करेंगे, तो आप दोनों में एग्रीमेंट होते हुए दिख रहे हैं। और ये वही, ये 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी आपको दिखती है कि पेनफुल लाइफ, पेनफुल साइकिल, जैसे कि फिर से आपके साथ एक धोखा हो चुका है, ये बात लग रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी की होंगी, बहुत सेफली खेलने वाला ये पर्सन, इमेच्योर है, ये आपसे एज में छोटे, ये पर्सन ये बहुत सेफली खेलने वाला है। ये पर्सन जैसे इसको अपना काम होने के बाद जैसे रास्ता मिलता है, ये पर्सन तुम दबा के अपने सेफ्टी जोन को लेके भाग जाता है। 4 ऑफ हैंड्स की एनर्जी आई है। अब अगर ये आपके साथ मैरिड और इनकी रिलेशनशिप में भी कुछ थर्ड पार्टी है, तो देखिएगा इस यहाँ पे भी मुझे किसी किसी के लिए लगता है आप भले मैरिड है बट दिल तो आपका टूटने वाला है। ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी के चलते ही आपका फिर से दिल तोड़ने वाला है। भले ही आपके लिए प्यार ऑफर कर रहा है, आपके साथ स्टेबिलिटी चाह रहा है, आपके साथ इनको शुरुआत करनी है। आपके रिलेशनशिप में 100 दिक्कतें हैं, 100 अड़चने हैं। हो सकता है ये पर्सन आगे बताएंगे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये प्रॉब्लम ओवरकम करेंगे, ऐसे करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और जबकि इनके रिलेशनशिप में ऑप्शन है, आपको शायद पता है या फिर नहीं पता है, बट आपको पता ही नहीं, तो यहाँ पे मुझे मून एंड 7 ऑफ सोर्स के एनर्जी आ जाती। आपको भी पता है बट फिर भी ये पर्सन मैनिपुलेट आपको कर देंगे, आपको तैयार कर देंगे फिर से रिलेशनशिप में आने के लिए। जैसे आप तैयार होते हैं इस रिलेशनशिप में, अपने फेस से एक इमोशंस आप देना शुरू कर देते हैं, इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट बढ़ा देते हैं, तो ये पर्सन फेस से भाग जाने की एनर्जी मुझे लग रही है। क्योंकि आपको वेटिंग जोन और यहाँ पे एक मैरिड लाइफ इसके साथ जाते हुए दिख रहे हैं। अभी मैरिड है तब भी मुझे दोनों के लिए एनर्जी लग रही है। अरे जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज़ ऐसा मत बोलना कि भाई ये ऐसी है, ये किसी एक के लिए पर्टिकुलर रीडिंग नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सारे देखने वाले लोग हैं, कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, कोई सिंगल है और कोई मैरिड से डील कर रहे हैं, तो ये होती है सिनेरियो। तो आपके सिनेरियो में जो स्टोरी बैठ रही है आपको इतना ही ले, अगर आप नहीं बैठो तो ज़बरदस्ती आप अपने आप को किसी भी रीडिंग में मत बिठाइए। आपकी जस्ट गाइडेंस के लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो आप इतना ही समझकर कोई भी रीडिंग सुना कीजिए। क्या होता है ना कि एक से ज़्यादा आप रीडिंग देख लेते हो और फिर क्या होता है कि एक रीडिंग में क्या होता है, एक रीडिंग में क्या होता है। अब हर चैनल पे कैसा होता है कि जनरल कलेक्टिव वहाँ पे कौन कौन से व्यूअर्स हमेशा रहते हैं, उनकी एनर्जी वहाँ पे पिक होती है। तो ये आप बोल ही नहीं सकते कि यहाँ पे ये बोला, वहाँ पे वो बोला। हर चैनल पे कलेक्टिव की एनर्जी वहाँ पे रीड होती है। तो आप दिन में बहुत ज़्यादा रीडिंग देखेंगे और फिर एक नतीजा ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे तो नहीं होने वाला। ये आपके लिए फिर एक पर्सनल कंसल्टेशन ही लेना आपके लिए ज़रूरी है। जिस भी जहाँ पे भी आपकी एनर्जी फिट बैठती है ना, वहाँ पे आप जाए। मैं आपको यही सुझाव करूँगी कि 100 रीडिंग देखने से अच्छा है कि एक पर्सनल कंसल्टेशन बुक करवा लेना चाहिए। देखते हैं आर्कएंजल माइकल आपके लिए क्या बोलते हैं। आर्कएंजल माइकल, आप मेरे दर्शकों के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे? ये करंट एनर्जी होती है गाइस, तो एनर्जी चेंज भी होती रहती है, बट ये जो मुझे आपके पर्सन का एक्शन मैंने देखा है ना, तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्योंकि आपको कोई गाइडेंस मिले, यही इतनी उम्मीद मेरी रहती है, इतनी ही मेरी कोशिश रहती है। जो कार्ड्स आते हैं, जो मैसेज आते हैं, वो हम लोग पुट आउट करते हैं आपके सामने। ऐसा कुछ भी नहीं रहता। हर रीडर चाहता है कि भाई रीडिंग अच्छी आए, बट अगर किसी के लिए सच में एक गाइडेंस देना ज़रूरी है, सीरियस गाइडेंस देना ज़रूरी है, तो तभी एनर्जी इससे आती है। जी, आस्क आर्कएंजल माइकल टू हेल्प यू दिस सिचुएशन। आप इसी को पूछ रहे आर्कएंजल हम, इट्स टाइम टू लीव दिस अनहेल्दी सिचुएशन। जी, आप बहुत तकलीफ हो रही है आप लोगों को, इसीलिए आपको इतनी ट्रस्ट नहीं हो रही इस पर्सन के ऊपर। जी, यहाँ तक तकलीफ हो रही है जी, थोड़ा बाहर जाइए, घूमिए आप। आर्कएंजल को भी समझ में आ चुका है कि आपकी भाई प्रॉब्लम इतनी आसान सीधी तो नहीं लग रही है।
एक्सप्लोर योर ऑप्शन। जी आपको भी कोई ऑप्शन है, नई शुरुआत, भले आपके पर्सन आपके साथ नहीं स्टार्ट करना चाहते हो, बट आपके साथ भी कोई ऑप्शन है तो आप उनके बारे में भी सोच सकते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने से अच्छा है, थोड़ी तकलीफ होगी आपको इस रिलेशनशिप से एग्जॉट होने के लिए, बट एक नई स्टार्ट देखिए। अगर वहाँ पे आपको श्योरिटी मिल रही है, वैल्यू रिस्पेक्ट मिल रही है, तो आप सोच सकते हो। यूज अ इमेजिनेशन एंड यू विल सी द आंसर। यस, आपकी इंट्यूशन पावर, यहाँ पे इमेजिनेशन बोला है बट मुझे इंट्यूशन यहाँ पे फोकस आउट हो रहा है कि अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आप कनेक्ट हो जाइए। इनर गाइडेंस, जी हाँ, देखिए यहाँ पे इनर गाइडेंस इज रियल एंड ट्रस्टवर्दी। इस पूरी दुनिया में आपको अगर कोई हेल्प कर सकता है तो हमारा इनर सेंस, हमारी इनर गाइडेंस है, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलती, वो हमेशा हमारे लिए सच्ची रहती है। योर चिल्ड्रन आर वॉच ओवर बाय एंजल। जी मैंने बोला ना, एंजल्स की एंजल की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। और आपकी किड्स है, आपके किड्स के ऊपर भी एंजल की ब्लेसिंग है। आप किड्स को लेकर परेशान हो, किड्स के लेकर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो आपको ऐसी ज़रूरत तो नहीं है। एंजल का पूरा ख्याल रख रहे आपका भी, आपके बच्चों का। रीडिंग के थ्रू हम आर्कएंजल माइकल से हर रोज़ कनेक्ट होते हैं। तो जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स देखते हैं रीडिंग, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आर्कएंजल माइकल की एनर्जी से कनेक्ट हो ही जाते हैं। कनेक्ट हो गए मतलब प्रोटेक्शन भी मिल ही गया। रोमांस एंजल्स आर हेल्पिंग यू। यहाँ पे रोमांस एंजल भी आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पे किसके लिए लग रहा है? एनर्जी हीलिंग पर। यहाँ पे आप कोई हीलिंग का काम ले रहा है क्या? कोई हीलिंग के एनर्जी से जुड़ा है, स्पेल की एनर्जी से कोई जुड़ा है यहाँ पे? अगर नहीं है तो यहाँ पे हीलिंग की भी ज़रूरत है आपको। अगर आप मेंटल स्टेबल नहीं हो खुद की हीलिंग खुद के करने के लिए, तो यहाँ पे आप हीलिंग किसी और से करवा सकते हैं। और नेचुरल हीलिंग का एक ये भी प्रोसेस है इसके, अपने आप में थोड़ा बाहर जाइए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, अपने हॉबीज़ को फॉलो कीजिए। जी ये भी एक हीलिंग का ही प्रोसेस रहती है। अपने आप को बस खुश रखना, समाधानी रखना, पीसफुल सिचुएशन में रखना, यही तो हीलिंग हो गई। जी अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी और से हीलिंग करवा सकते हैं अपनी समस्याओं के लिए। जो हीलिंग हर चीज़ के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर होती है, करियर के लिए होती है, जॉब के लिए होती है, बिजनेस में कोई ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, सब बात के लिए हीलिंग होती है। आई एम ए हीलर ऑल्सो, एक्चुअली आई एम ए हीलर एंड देन आई स्टार्ट का रीडर, बट हाँ, तो आप गाइडेंस के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट मैं प्रेफरेंस हमेशा लोगों को यही करती हूँ कि आपकी खुद की हीलिंग नेचुरल तरीके से खुद करेंगे तो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। यहाँ पे आपके रोमांस एंजल भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। देखिए एंजल्स ने आपको बता भी दिया है, मुझे कुछ कार्ड देख के समझ में आ गया था कि जी हाँ, आप बहुत हेवी एनर्जी में, आपको काफ़ी सारा बर्डन लेके आप चल रहे हो, स्ट्रेस एंजाइटी के आप शिकार हो, पैनिक अटैक आपको आते हैं। यहाँ पे आपको अनहेल्दी सिचुएशन को छोड़ना है, अपने आप को उस सिचुएशन से निकालना है। थोड़ा रिफ्रेश आउट करने के लिए थोड़ा बाहर जाइए, घूमिए, नेचर में अपना टाइम स्पेंड कीजिए। जी हाँ, अपने प्रोटेक्शन के लिए आर्कएंजल माइकल से संपर्क बनाए रखिए। सिर्फ इतना ही बोलेंगे, डी आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ प्रोटेक्ट मी, तो आपका काम उस पे से ही बन जाता है। हाँ, अपनी इंट्यूशन का सुनिए, क्योंकि इंट्यूशन ही एकमात्र अपना आपका सच्चा हम सफ़र में बोलूँगी इस पूरे लाइफ स्पैन में आपकी इंट्यूशन, आपका इनर गाइडेंस, यही आपको सच्चे तरीके से हेल्प और गाइड कर सकता है। तो उसकी सुनिए। अपने आप के साथ लाइफ में कोई ऑप्शन है तो उसको आप ट्राई कर सकते, एक्सप्लोर कीजिए। आपको अगर बच्चों के लिए की चिंता हो रही है, करने की ज़रूरत नहीं है, एंजल की ब्लेसिंग है। तो आई थिंक ये एनर्जी हो गई है गाइस आज के आपके लिए। रीडिंग कैसी लगी? हाँ, कुछ भी समस्या आती है, मुझे नहीं पता अब रिकॉर्डिंग कैसे अपलोड होगी, बट आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। एक आज और कल का दिन है, परसों से हमारी रीडिंग फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।